इस वीडियो को देखने के बाद इस पे लाइक का बटन या चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन आप भले ही ना दबाएं, लेकिन जब भी आप कहीं बाहर स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार में बैठकर जाएं तो हेलमेट या सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। फिर भले ही आप आगे या पीछे किसी भी सीट पर बैठे हों, क्योंकि सड़क पर आपकी सुरक्षा आपका हक है, आपके सर का कोई बोझ नहीं है। और अभी फ़िलहाल आप आराम से इस वीडियो को देखिए। आज इस वीडियो में मैं जिस मोटरसाइकिल के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, उसे लेकर जब पहली बार मैं अपने एक दोस्त के पास गया तो इसे देखते ही उसने मुझसे कहा, कोई स्पोर्ट्स बाइक लेता ना यार। लेकिन जब जब मैं इसे लेकर लोगों के पास से गुजरता हूं तो कुछ कुछ रिएक्शंस मुझे ऐसे मिलते हैं जैसे मैं कोई सुपर बाइक चला रहा हूं। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बजाज अवेंजर 220 क्रूज़ की, जिसमें आपको मिलता है 220 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन, 19 bhp की पावर, 17.5 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ 5 गियर वाला गियर बॉक्स। और लुक्स तो आप इस मोटरसाइकिल की इस वीडियो में देख ही रहे हैं। इसके अलावा इसमें आपको लगभग 13 लीटर का पेट्रोल टैंक और लगभग 33 से 35 के बीच का माइलेज भी मिल जाता है आमतौर पर। तो अब आगे बढ़ने से पहले इस मोटरसाइकिल के बारे में आप अपने कीमती विचार हमारे साथ इस वीडियो के कमेंट्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये मोटरसाइकिल चलाने में कैसा है। तो सबसे पहले अगर हम राइडर सीट की बात करें तो कुशनिंग वगैरह के मामले में ये सीट एकदम बेहतरीन है। और आगे दिए गए फुट पैक्स और ऊंचा हैंडल बार होने की वजह से हाईवेज पर खास तौर पे ये मोटरसाइकिल आपको काफ़ी आरामदायक मालूम होती है। यकीन मानिए, अगर आप इसे 2-2.5 घंटे लगातार भी हाईवे पर चलाएंगे तब भी आपको कोई ज़्यादा थकान महसूस नहीं होगी। हालांकि बीच में कभी कभी आपको फुट पैक्स या हैंडल बार पर थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस महसूस होने लगती हैं, लेकिन अगर आप इस मोटरसाइकिल को सही स्पीड लिमिट्स में और सही गियर में चलाएंगे तो आपको ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप इसे बहुत ही तेज स्पीड पे चलाते हैं तो मिरर्स में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होने के कारण आपको पीछे का नज़ारा देखने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल की जो विंडशील्ड है वो इसकी लुक्स को तो चार चांद लगाती ही है। इसी के साथ वो आपको सामने से आने वाली तेज़ हवा से भी बचाती है। लेकिन कभी कभी तेज़ स्पीड पर इस मोटरसाइकिल को चलाते हुए ऐसा महसूस होता है कि वो सामने से आने वाली हवा को रोकने की बजाय, उससे आपको बचाने की बजाय उसे एक जगह पे इकट्ठी करके एकदम आपके मुंह की ओर फेंक रही हो। जिसकी एक पॉजिटिव साइड ये हो जाती है कि तेज़ स्पीड पर इस मोटरसाइकिल को बिना हेलमेट के चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। और ये बात हम आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते हैं। प्लीज़ आप जब भी कहीं स्कूटर या मोटरसाइकिल पर बाहर जाएं तो हेलमेट पहनकर ही उसे चलाएं। अगर आप पीछे बैठने वाले हैं तब भी आप हेलमेट ज़रूर पहनें, क्योंकि सड़क पर आपकी सुरक्षा, जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में ही कहा था, आपका हक है, आपके सर का कोई बोझ नहीं, भले ही फिर आप किसी लोकल मार्केट में क्यों ना जा रहे हों। और जहाँ तक सवाल है इस मोटरसाइकिल की सस्पेंशन का, तो वो भी काफ़ी अच्छी है। सड़कों पर आमतौर पे आपको छोटे मोटे खड्डे या थोड़ी बहुत उबड़ खाबड़ इस मोटरसाइकिल पर बिल्कुल महसूस नहीं होती है। पर जब आप इस मोटरसाइकिल को किसी स्पीड ब्रेकर वगैरह के ऊपर से स्लो स्पीड में निकालते हैं तब आपको इसकी सस्पेंशन जो है काफ़ी बाउंसी महसूस होती है। और अगर आप गलती से इस मोटरसाइकिल को किसी बड़े खड्डे में से हाई स्पीड पर निकाल देते हैं तो उस झटके का जो असर है, उसका जो दर्द है, वो आपको आपकी लोअर बैक में महसूस होगा। फिर भले ही आप आगे वाली सीट या पिछली वाली सीट, किसी भी सीट पर बैठ रखे हों। तो अब अगर हम इस बाइक की पिलियन सीट की बात करें तो ये सीट भी आगे वाली सीट की तरह कुशनिंग के मामले में एकदम बेहतरीन है। और इसी के साथ आपको पीछे बैक रेस्ट भी मिल जाता है। लेकिन इस मोटरसाइकिल की सीट पीछे से काफ़ी पतली है। और इसी के साथ अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, ये अक्सर आपने गाड़ियों के बारे में तो सुनी होगी, लेकिन इस मोटरसाइकिल में पीछे वाले व्यक्ति के लिए जो लेग रूम है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से आपका जो पिलियन है वो राइडर के मुकाबले काफ़ी जल्दी थक सकता है। अगर मैं इस मोटरसाइकिल को सिटी में या ट्रैफिक में चलाने की बात करूं तो इसकी लोअर सीट हाइट और ऊंचा और भारी हैंडल बार होने की वजह से हाईवे के मुकाबले सिटी में आप इसे चलाते वक्त काफ़ी जल्दी थक सकते हैं। खास तौर पे अगर आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच या उससे ज़्यादा है तो आपको आपकी लेग्स में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस फील हो सकता है, जिसकी वजह से आप हाईवे के मुकाबले सिटी में इसे चलाते वक्त काफ़ी जल्दी थक सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हाईवेज़ पर ये मोटरसाइकिल हाई स्पीड्स पर भी काफ़ी स्टेबल महसूस होता है। और आप हाईवेज़ पर छोटे मोटे कॉर्नर्स या कर्व्स भी इस मोटरसाइकिल पर आराम से ले सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसा मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं जिसे कि आप ज़्यादा सिटी में चला सकें, तो आप इस मोटरसाइकिल का जो स्ट्रीट वेरिएंट है उसे भी अपनी शॉर्ट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।
इस मोटरसाइकिल का जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें आपको डिजिटल स्पीडोमीटर, ओडोमीटर के अलावा 2 ट्रिप मीटर्स और एक डिजिटल क्लॉक के साथ एक डिजिटल फ्यूल गेज भी मिल जाता है। हालांकि इसका जो डिजिटल फ्यूल गेज है वो हमेशा ही आपको एकदम सही रीडिंग नहीं दिखाता है, काफ़ी बार उसकी रीडिंग ऊपर नीचे हो जाती है। इसके अलावा ब्राइटनेस वगैरह की जहाँ तक बात है तो उसके मामले में ये एकदम ठीक ठाक है। लेकिन हाँ, इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ जो 2 बटन दिए गए हैं इसको ऑपरेट वगैरह करने के लिए वो काफ़ी हार्ड हैं और इन्हें दबाने में आपकी काफ़ी ताकत लग जाती है। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मुझे एक टैकोमीटर और बैकलिट स्विचेस की कमी भी महसूस होती है, जो कि 2010 मॉडल के पल्सर 150 में भी मौजूद थे। अब अगर मैं इस मोटरसाइकिल की सर्विसिंग या मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करूं तो वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं इस मोटरसाइकिल की अब तक 3 सर्विसेज करवा चुका हूं, जिनमें मुझे कुछ भी लेबर चार्जेस तो नहीं लगे हैं, लेकिन इसके अलावा इन 3 सर्विसेज में पहली में मेरा लगभग 460 रुपये, दूसरी में मेरा लगभग 110 रुपये और तीसरी में भी लगभग 450 के आसपास मेरा खर्चा आया था। और इसके अलावा अब तक इस मोटरसाइकिल पर मैंने कोई भी रिपेयर वगैरह में कोई भी बड़ा खर्चा नहीं किया है। तो अब तक इस मोटरसाइकिल को लगभग 4000 किलोमीटर चलाने के बाद मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि ये मोटरसाइकिल अपनी श्रेणी में और इस प्राइस रेंज में एकदम बेहतरीन प्रोडक्ट है, ख़ास तौर पे हाईवेज पर चलाने के लिए। और अगर आप इस बात को और अच्छे से जानना चाहते हैं कि ये मोटरसाइकिल आपके लिए बना है या नहीं, तो आप बजाज के किसी भी अपने नज़दीकी शोरूम में जाकर इस मोटरसाइकिल को एक बार टेस्ट राइड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है वो मेरा एक्सपीरियंस है। आपका एक्सपीरियंस हो सकता है मुझसे थोड़ा अलग हो। और अब मैं आपको इस मोटरसाइकिल के बारे में थोड़ी सी और बातें बताना चाहता हूं, जिनमें से पहली बात तो ये है कि इस मोटरसाइकिल का जो क्लच है वो मुझे थोड़ा सा हैवी महसूस होता है। हो सकता है बहुत से लोगों को ये क्लच हैवी ना भी लगे या फिर थोड़ी देर के बाद उनको इसकी आदत पड़ जाए। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल की जो ब्रेक्स की परफॉर्मेंस है या फिर टायर्स की जो ग्रिप है वो भी थोड़ी सी और इम्प्रूव हो सकती है। हालांकि इस मोटरसाइकिल को मैंने किसी भी कॉम्पिटिटर बाइक के साथ कंपेयर नहीं किया है, ये इसी मोटरसाइकिल को लेकर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बताया है। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दूसरों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ आपको ज़रूर करने के लिए मैं कहूँगा वो चीज़ ये है कि जब भी आप कहीं बाहर मोटरसाइकिल, स्कूटर पर जाएं तो हेलमेट ज़रूर पहनें, और जब भी आप गाड़ी में कहीं जाएं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, फिर भले ही आप आगे या पीछे कहीं पर भी बैठे हों। क्योंकि सड़क पर आपकी सुरक्षा, जैसा कि मैं शुरू से ही आपको इस वीडियो में कहता आ रहा हूँ, आपका हक है, आपके सर का कोई बोझ नहीं है। और आपकी ज़िंदगी की कीमत क्या है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इस बारे में एक बार सोचिएगा ज़रूर।